नमस्ते, नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे, बेहतरीन होंगे, बिंदास होंगे और एकदम शानदार होंगे। तो आप सभी प्यारे दोस्तों का मैं भावना भाटी स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। जल्दी से आप सभी प्यारे दोस्त क्लास के साथ जुड़ जाइए। उसके बाद अपनी इस क्लास को आगे लेकर चलते हैं और जल्दी से अपने इस चैप्टर को आगे लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो फटाफट से आप लोग आ जाएं, क्लास के साथ जुड़ जाएं। क्लास आप लोगों की शुरू हो गई है। तो एक बार सभी प्यारे दोस्त मुझे बताएंगे कि क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, क्या आप सभी प्यारे बच्चों तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है। नमस्ते सभी को, नमस्कार सभी को, प्रणाम सभी को, राधे राधे और सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। तो हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है बेटा वो था स्केलेटल सिस्टम। उसके बाद हम लोग नर्वस सिस्टम की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोगों का टॉपिक चल रहा है भाई कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र हम लोग पढ़ रहे हैं और कंकाल तंत्र में नर्वस सिस्टम जो आपका स्केलेटल सिस्टम है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं आज किसकी। स्केलेटल सिस्टम में मैं आपको पढ़ाऊंगी आज आपकी रीढ़ की हड्डियों के बारे में। कल हम लोगों ने आपके कपाल की हड्डियां पढ़ ली थी, है ना। कल हम लोगों ने पढ़ ली थी आप लोगों की पसलियां, रिब्स। अब हम बात करेंगे आपकी वर्टिब्री की यानी रीढ़ की हड्डियों को। तो आप लोग हेडिंग डालोगे भाई रीढ़ की हड्डियां, ठीक है, रीढ़ की हड्डियां। तो जो आप लोगों की रीढ़ की हड्डियां होती हैं जिसको हम लोग कहते हैं वर्टिब्री, ठीक है, वर्टिब्री के नाम से जो जानी जाती हैं रीढ़ की हड्डियां। तो ये जो रीढ़ की हड्डियां होती हैं जो वर्टिब्री होती हैं मैडम, इनकी संख्या, इनके अंदर जो हड्डियां हैं वो पूछी जाती हैं। तो बच्चों में कितनी होती है रीढ़ की हड्डियां ये आपको पूछा जाएगा। बच्चों में जो चाइल्ड होते हैं बेटा उनमें कितनी होती है, तो चिल्ड्रन में कितनी होती है ना, रीढ़ की हड्डियों की संख्या बच्चों में कितनी होती है। आप बताते हो 33। बच्चों में रीढ़ की हड्डियों की संख्या कितनी होती है, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि बच्चों में रीढ़ की हड्डी की संख्या कितनी होती है। ठीक है, वॉल्यूम आप बढ़ा सकते हैं बेटा अपने फोन से, वॉल्यूम आप बढ़ा लीजिए बेटा, यहाँ से फुल है वॉल्यूम। ठीक, तो बच्चों में रीढ़ की हड्डी की संख्या कितनी होती है, हाउ मैनी वर्टिब्री आर प्रेजेंट इन चिल्ड्रन। तो यू कैन आंसर इट 33। आप लोग आंसर कर सकते हो 33 होती है, 33 होती है। वहीं आपको पूछे कि जो एडल्ट होते हैं, आपको पूछे जो वयस्क होते हैं, तो वयस्कों में जो रीढ़ की हड्डी की संख्या है वो कितनी होती है। तो जब हम लोग वयस्कों की बात करते हैं, एडल्ट्स की बात करते हैं, तो वयस्कों में रीढ़ की हड्डी की संख्या होती है 26। यानी कि जब आप बच्चे थे तो रीढ़ की हड्डियां थोड़ी ज़्यादा थी आपके पास, जॉइंट्स ज़्यादा थे। लेकिन जैसे आप धीरे धीरे बड़े हुए जॉइंट्स हो गए खत्म, और जॉइंट्स खत्म हो गए तो रीढ़ की हड्डी की संख्या कम बैठ गई। तो जब हम आपके रीढ़ की हड्डी की संख्या की बात करते हैं इस तरीके से आपकी रीढ़ की हड्डियां दिखाई देंगी। तो ये होती है आपकी रीढ़ की हड्डी, दैट इज योर वर्टिब्री। ठीक है, अब वर्टिब्री के अंदर जब हम देखते हैं कि मैम आपने अभी बताया कि जो एडल्ट होते हैं, जो एडल्ट होते हैं, जो वयस्क होते हैं, इनमें रीढ़ की हड्डी कितनी होती है भाई 26। तो यहाँ से रीढ़ की हड्डी की वर्टिब्री का फर्स्ट सेक्शन क्या कहलाता है, आपकी रीढ़ की हड्डी का जो फर्स्ट सेक्शन है उसको कहते हैं सर्वाइकल। क्या कहते हैं दोस्तों, सर्वाइकल। अच्छा, सर्वाइकल का कई बार दर्द भी होता है, तुमने सुना है सर्वाइकल हो जाता है, ठीक है। तो कई बार तुमने सुना है कि मुझे तो सर्वाइकल का दर्द हो रहा है, तो मतलब यहाँ पर होती है ये सर्वाइकल, आपके सर से जुड़ी हुई, यहाँ पे फील कर सकते हो आप ये हड्डियाँ, यहाँ ये सर्वाइकल है, इनमें दर्द हो जाता है कई बार। तो ये कितनी होती है, सर्वाइकल को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। तो पहला सेक्शन होता है सर्वाइकल, इनको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं और इनकी संख्या 7 होती है। तो पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हाट इज द फर्स्ट कॉलम ऑफ वर्टिब्री। तो आप बताओगे सर्वाइकल होता है फर्स्ट कॉलम, वर्टिब्री यानी रीढ़ की हड्डी का प्रथम कॉलम जो होता है वो सर्वाइकल है। सर्वाइकल की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। क्लियर। एंड मैम दूसरा कौन सा होता है, तो आपकी रीढ़ की हड्डी का जो दूसरा चैम्बर है या दूसरा कॉलम है ये होता है थोरेसिस, ये होता है दोस्तों थोरेसिस। तो रीढ़ की हड्डी का जो दूसरा क्रम है ये होता है थोरेसिस। और थोरेसिस को हम किससे लिखते हैं बेटा, थोरेसिस को हम टी से लिखते हैं, टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और रीढ़ की हड्डी में थोरेसिस सबसे ज़्यादा होती हैं, 12 होती हैं। तो रीढ़ की हड्डी में थोरेसिस कितनी होती हैं, आप बताओगे 12 होती हैं। ठीक है, तो हमारी रीढ़ की हड्डी का जो दूसरा सेक्शन है उसको कहते हैं थोरेसिस।
थोरेसिस की संख्या 12। फिर तीसरा सेक्शन होता है लैम्बर, बस इतना याद रखना, ठीक है। तीसरा सेक्शन होता है लैम्बर। तो ये जो लैम्बर होती हैं मैम, ये कितनी होती हैं? तो तीसरा सेक्शन है लैम्बर। मैम ये कितनी होती हैं? तो इनकी संख्या 5 होती है। इनको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, एल, एल फॉर लैम्बर। तो ये आप लोगों की 5 होती है। बस ये 3 सेक्शन आपको पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये 3 सेक्शन आपको पूछे जाते हैं बेटा। क्वालिटी आप एप्लीकेशन के अंदर से बढ़ा सकते हैं। एप्लीकेशन पर क्लास चल रही है, वहीं क्वालिटी का ऑप्शन आता है। 720 मेगापिक्सल तक आप अपनी क्या कर सकते हो, क्वालिटी बढ़ा सकते हो। तो क्वालिटी यहाँ से नहीं, आपकी एप्लीकेशन से आप बढ़ा सकते हो खुद, ठीक है। चलो आओ, तो रीढ़ की हड्डी से इतनी चीज़ें याद रखनी है। तो अब आप लोगों का अक्षीय कंकाल तंत्र हो गया कंप्लीट। देखो ये रही तुम्हारी रीढ़ की हड्डी। तो अभी हमने सर्वाइकल पढ़े थे, 7 होते हैं। अभी हमने थोरेसिस पढ़े थे, 12 होते हैं। अभी हमने लैम्बर पढ़े थे, 5 होते हैं। इतना याद रखना, ठीक है। अब आ जाओ, बात करते हैं। अब बात करेंगे हम लोग आप लोगों के ऐसे सेगमेंट की जिसमें आप लोग पढ़ोगे आपकी उपांगीय हड्डियां। अक्षीय हड्डियां हो गई। अक्षीय हड्डियों में 3 अंग बताए थे मैंने आपको। कपाल कल कंप्लीट था, पसलियां कल पढ़ ली थी, और रीढ़ की हड्डी आज पढ़ ली। अब चलते हैं उपांगीय हड्डियों की तरफ। अब बात करेंगे उपांगीय हड्डियां। अब हम लोग पढ़ेंगे आपकी उपांगीय हड्डियों को, यानी कि अपेंडिक्यूलर बोन। अब हम पढ़ेंगे आपकी अपेंडिक्यूलर बोन को, ठीक है। जो अपेंडिक्यूलर बोन्स होती हैं ना आप लोगों की, जो उपांगीय हड्डियां होती हैं, इनकी अगर हम लोग बात करें तो इनकी संख्या कितनी होती है भाई? 126। मैंने आपको ये बताई 126, ठीक है। अब 126 में से उपांगीय हड्डियों में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले आपके हाथ और पैर। हाथ और पैर इसी का भाग होते हैं भाई, आपके लिम्स, ठीक है। योर लिम्स आर पार्ट ऑफ अपेंडिक्यूलर बोन। आपके हाथ और पैर इसी में आते हैं बेटा। तो चलिए हाथ की हड्डी पढ़ लेते हैं और चलिए पैर की हड्डी पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हाथ की हड्डियाँ। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हाथ की हड्डियाँ, यानी कि 4 लिम्ब। हाथ की हड्डियों को कहते हैं 4 लिम्स, ठीक है। हाथ की हड्डियों को क्या कहते हैं? व्हाट आर द हैंड बोन्स आर नोन एज 4 लिम्ब। हाथ की हड्डियों को कहते हैं 4 लिम्ब, ठीक है। हाँ, तो अब हाथ कितने हैं तुम्हारे पास? 2 है ना, ये रहे, क्लियर। एक ये रहा, एक ये रहा। बेटा टोटल चैप्टर मैंने लिखवा दिए थे पहली क्लास में। जब आपकी पहली क्लास हुई थी तो वहां आपको सिलेबस लिखवाया था। आज मेरे साथ में दर्द है ठीक है, तो वो कल बेड से गिर गई थी ना, इसलिए हाथ में दर्द है। तो बेटा अब आप लोग बताएंगे कि आपके पास 2 हाथ होते हैं और दोनों हाथों की हड्डियों की बात करें तो 30 एक हाथ में हड्डी होती है बेटा, ठीक है। 30 एक हाथ में हड्डी होती है और 30 एक हाथ में हड्डी होती है। दोनों हाथों में देखें तो 60 हड्डी हो जाती है। अच्छा मैम, जब भी हमें पेपर में पूछा जाए कि हमारे एक हाथ में कितनी हड्डी हैं, तो या तो ऑप्शन में आपको 30 करना है, या तो ऑप्शन में आपको 30 करना है, या आप लोगों को ऑप्शन में मिलता है 27, या आपको ऑप्शन में मिलता है 27, ठीक है। तो मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ, एक हाथ की हड्डी पूछे तो आपको 27 ऑप्शन में भी मिल सकता है। तो कई बार 27 को भी सही माना है। अब कैसे 27 होगा, कैसे 30 होगा, वो मैं बताऊंगी। चलो सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमरस की, ठीक है। आपके हाथ में पाई जाती है ह्यूमरस नाम की हड्डी। आपके हाथ में मिलती है ह्यूमरस नाम की हड्डी, ठीक है। तो सबसे ऊपर होती है ह्यूमरस। ह्यूमरस कहाँ की हड्डी है? आपके हाथ की हड्डी है। और हाथ में कहाँ होती है? आपकी ऊपरी भुजा में होती है। ऊपरी भुजा जिसको कहते हो अपर आर्म, जिसको कहते हैं हम लोग अपर आर्म। अपर आर्म में होती है बेटा। कितनी होती है? दोनों हाथों में 2 होती हैं, एक इधर है, ये एक इधर है। ये ह्यूमरस है, ठीक है। ये ह्यूमरस है प्यारे दोस्त, क्लियर। ये ह्यूमरस है। चलो आगे बात करते हैं। दूसरी हड्डी जो आपके हाथ में होती है ये होती है रेडियस। दूसरी हड्डी जो आपके हाथ में होती है रेडियस, ठीक है। आपके हाथ में दूसरी हड्डी पाई जाती है भाई रेडियस। रेडियस कहाँ की हड्डी है? तो आपके हाथ की हड्डी है। रेडियस कहाँ होती है? तो आपकी कोहनी के नीचे होती है बेटा। जो आप लोगों की कोहनी है, कोहनी के नीचे, कोहनी के नीचे 2 हड्डियां होती हैं बेटा। तो ये कहाँ होती है? कोहनी के नीचे होती है, ठीक है। यानी कि आपकी जो एल्बो होती है उसके नीचे। तो आप बताओगे ब्लो टू एल्बो,
ठीक है। आज तो बड़ी ठंड हो रही है ना। मुझे तो पैरों में भी लग रही है और हाथों में भी लग रही है ठंड। आज ठंड हो रही है। चलो ठंड नहीं, अब नहीं होगी तो कब होगी भाई। 2 महीने ठंड के होते हैं, इनको भी इंजॉय कर लेते हैं हम लोग। ठीक। चलो, तो ये कहाँ होती है? आपकी एल्बो के नीचे, कोहनी के नीचे होती है बेटा। और कितनी होती है? दोनों हाथों में 2 होती है। ठीक है। तीसरे नंबर पर आपके हाथ की हड्डी होती है अल्ना। ठीक है, अल्ना। अल्ना कहाँ की हड्डी है? आपके हाथ की हड्डी है ना। तो अल्ना भी कहाँ होती है? ये भी आपकी कोहनी के नीचे होती है। तो मैंने कहा ना, कोहनी के नीचे 2 हड्डियां होती हैं, रेडियस होती है और अल्ना होती है। रेडियस और अल्ना ये आपकी कोहनी के नीचे होती है। तो देखो, ये रहा, ये मेरा ही हाथ है, निकाल के रख दिया था यहाँ मैंने, तो ये मेरा ही हाथ है, देख लो। प्रियांशु जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। ठीक है, आप बहुत अच्छे से अपना जन्मदिन बनाएं, थोड़ा सा केक मेरे घर भी भिजवाएं और अपने मम्मी पापा का आशीर्वाद लेकर अपना जन्मदिन मुबारक हो तुम्हें। और जन्मदिन अपना मम्मी पापा का आशीर्वाद लेकर ही बनाना चाहिए। ठीक है। चलो, अब देखो इधर, यहाँ पर ये आपकी ह्यूमरस है प्यारे दोस्त। ये कौन सी हड्डी है? ह्यूमरस, जो मैंने आपको बताई थी, आपके भुजा की हड्डी। अब ये कोहनी है, कोहनी के नीचे देखो 2 हड्डियां हैं आपकी, ये रही, एक अल्ना है और एक रेडियस है। तो रेडियस और अल्ना कहाँ की हड्डी होती है? आपके कोहनी की हड्डी होती है। ठीक है। चलो, आओ भाई आगे बात करते हैं। अब आपके हाथ की अगली हड्डी की बात करते हैं। तीसरे के बाद चौथी हड्डी आपके हाथ में जो होती है, ये होती है कार्पल। ठीक है, कार्पल। पूछ सकता है कार्पल कहाँ की हड्डी है? तो कार्पल आपकी कलाई की हड्डी है बेटा, कलाई। ठीक है, कलाई की हड्डी है, रिस्ट। ठीक, ने पकड़ी जो मेरी कलाई, तो भैया कलाई की हड्डी है ये। ठीक है, इसमें कितनी होती है तो बताते हो? 8 होती हैं। एक हाथ की कलाई में 8 होती हैं, दूसरे हाथ की कलाई में, दोनों हाथों में 16 हो जाती हैं कलाई, है ना। चिट्टियाँ कलाइयाँ वे, ओ बेबी मेरी चिट्टियाँ कलाइयाँ वे। तो चिट्टियाँ कलाइयाँ, कलाई तो जानते हो जहाँ चूड़ियाँ पहनती हैं लड़कियाँ, तो वो वाली हड्डी होती है, यहाँ पर होती है ये हड्डी। और ये कितनी होती है? 8 इस हाथ में, 8 इस हाथ में है। गाना सुना है, मैं हमेशा याद दिलाती हूँ बच्चों को, मेरे हाथों में 9 चूड़ियाँ हैं। तो मतलब 9 नहीं है भैया, अब ट्रेंड चल रहा है 8 चूड़ियों का। 8 इस हाथ की हड्डी में है, 8 इस हाथ की कलाई में है, 8 इस हाथ की कलाई में है। 8 9 चूड़ियों में से एक एक चूड़ी घटा दो, 8 बचेंगी, तो 8 हड्डियां होती हैं कलाई में। आगे बात करेंगे, अगली हड्डी होती है भाई मेटाकार्पल। अगली हड्डी है मेटाकार्पल। जो मेटाकार्पल होती है, मेटाकार्पल ये कहाँ होती है? तो ये आपकी हथेली में होती है बेटा। कहाँ? हाथों की हथेली में लिखा है। ठीक है, तो पाम, ये आपकी हथेली में होती है। ये नाम सुनते ही ना, मेरी गलती नहीं है दोस्तों, मेरी गलती नहीं है, ये नाम सुनते ही मेरे दिमाग में गाने आ जाते हैं, और दिमाग में जब गाने आते हैं तो अपने आप मुंह पर आ जाते हैं। पता नहीं क्यों इस सिस्टम में ही ऐसा होता है। जब मैं स्केलेटल सिस्टम कराती हूँ, कलाई आता है तो चिट्टियाँ कलाइयाँ वे, है ना, हथेली आता है तो हाथों की हथेली में है भैया, तो ये गाने अपने आप ही चल जाते हैं मेरे मुंह से, मेरी गलती नहीं है, मुझे माफ़ करना। ठीक है, आ जाओ आगे बात करते हैं कि यहाँ पर ये कितनी होती हैं, तो 5 दोनों हाथों में। तो दोनों हाथों की बात करते हैं तो 10 हो जाती हैं, है ना। 5 इस हाथ की कलाई में, 5 इस हाथ की कलाई में। ठीक, कई बार बच्चे नाराज भी हो जाते हैं, मैम तुम गाने गाती रहती हो, इस चैप्टर में पता नहीं क्यों इतने गाने आते हैं बेटा, क्यों इतने गाने आते हैं? मेरी गलती नहीं है, नाम आता है और मेरे दिमाग में गाना आ जाता है। ठीक, चलो आओ आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे, छठे नंबर पर होती हैं आपकी हथेलियों के बाद उंगलियों में फैलेंजस। आपकी उंगली में पाई जाती हैं फैलेंजस। ठीक है, फैलेंजस आपकी उंगली के अंदर पाई जाने वाली हड्डी फैलेंजस। फैलेंजस, ठीक है। अब गाना देखो फिर आ गया दिमाग में मेरे, उंगली में अंगूठी अंगूठी में नगीना, तो देखो फिर से आ गया, है ना, फिर से आ गया, उंगली पर भी गाना याद आ गया। तो चलो, अब ये कहाँ होती हैं आप लोगों की? अंगुली में होती हैं, अंगुली में, अंगूठी। ठीक है, तो ये आपके फिंगर्स में होती हैं प्यारे दोस्तों, आपके हाथों की उंगलियों में होती हैं। अच्छा, जब हम लोग बात करते हैं कि मैम उंगली में कितनी होती हैं, तो 14 एक हाथ की उंगली में, 14 दूसरे हाथ की उंगली में, 14 और 14 हो जाता है 28। इस तरीके से दोनों हाथों की जब मैंने आपको हड्डी बताई, तो दोनों हाथों की हड्डियों का टोटल जोड़ आ जाता है 60।
तो इस तरीके से एक हाथ में 30 है, दोनों हाथों में 60 है ना। एक हाथ में 30 और दोनों हाथों में 60 हड्डियां होती हैं। ठीक है, अब चलो आगे बात करते हैं अब आगे बात करते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अब आगे बात करेंगे हम लोग कि मैम 27 का कॉन्सेप्ट कैसे पूछा जाता है। एक हाथ में आपने कहा कि कई बार 30 की जगह 27 हड्डी भी आ जाती हैं। तो 27 ऐसे आती हैं भाई कि ना तो ये जो ह्यूमरस है इसको आपके हाथ की हड्डी माना जाता, ना रेडियस और अल्ना को आपके हाथ की हड्डी माना जाता। ठीक है, तो अल्ना कितनी होती है? अल्ना भी 2 होती हैं बेटा संख्या में, अल्ना भी संख्या में 2 होती हैं। तो इन 3 हड्डियों को आपकी हाथ की हड्डी माना ही नहीं जाता। आपका हाथ जो माना जाता है वो माना जाता है ये। आपका हाथ जो मानता है ना एग्जामिनर, वो इतना मानता है, इतना, ये है तुम्हारा हाथ। एग्जामिनर कहता है ये तो भुजा है, भुजा अलग बात होती है, ये कोहनी के नीचे की हड्डी है, ये अलग है। हाथ तो बस इतना है, कलाई से और ये पंजा। ठीक है, ये होता है हाथ। हाथ क्या है भाई? हाथ ये होता है ये। एग्जामिनर कहेगा कि हाथ तो ये है ये, ओहो मेरा अंगूठा। ठीक है, हाथ तो क्या होता है भाई? एग्जामिनर कहेगा हाथ तो ये है ये है हाथ। तो हाथ इसको मानता है एग्जामिनर। एग्जामिनर कहेगा कि कलाई की ले आओ, कलाई की हड्डियां। कलाई में कितनी थी? एक हाथ की बात कर रहे हैं, तो कलाई की एक हाथ में थी 8, 8 चूड़ियां हैं, 8 हड्डी। फिर हथेली की बात आ जाती है, हथेली की एक हाथ में थी 5 हड्डियां। फिर उंगलियों की बात आ जाती है, उंगलियों में थी 14 हड्डियां, उंगलियों में थी 14। तो 8, 5 और 14 हो जाता है 27। इस तरीके से आपके हाथ में कई बार 27 हड्डियां आ जाती हैं। ठीक है, पेपर के अंदर। तो ऑप्शन में अगर 27 है तो दैट्स मीन आपको फिर 27 देगा। अगर ऑप्शन में वो पूरी पूछ रहा है तो 30 देगा। तो या तो 27 होगा ऑप्शन में या 30 होगा। उस आधार पर आप बताओगे कि आपके हाथ में 27 ऑप्शन में है तो 27 बताना है, 27 ऑप्शन में नहीं है तो फिर 30 देगा, फिर 30 बतानी है। ठीक है, क्लियर? आ गई बात समझ में? ऐसे आपको हाथ की हड्डियों से क्वेश्चन आएंगे, है ना। चलो क्लियर भाई। ये जैकेट तो उन बच्चों को मिलेगी जो सिलेक्शन लेकर आते हैं, तो आप जरूर सिलेक्शन लेकर आओ तो मैं आपको जरूर ये जैकेट दूंगी। ठीक, चलो आगे बात करते हैं अब हम लोग। और मैंने देखो यहाँ क्या लिख दिया, ये पैर है तुम्हारा जो मैंने यहाँ लिखा है, तो इसको हाथ, ये है हाथ। ठीक है, ये पैर की हड्डियां हैं जो यहाँ मैंने लिख दी हैं, ये हैंड है और ये पैर है, ये फीमर। अभी आप पैर में पढ़ोगे, ये पैर की हड्डियां हैं। हाथ ये था जो मैंने दिखाया है, हाथ कहाँ है भाई? हाथ ये है। ठीक है, तो ये वाला एरिया मानता है जो एग्जामिनर होता है आपका हाथ। क्लियर? ह्यूमरस नाम की जो हड्डी है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम पैरों की, यानी कि पैर की हड्डियों की अब बात करते हैं। पैर की हड्डियां, पैर की हड्डियां तो बेटा पैर की हड्डियों को कहा जाता है हाइंड लिम्ब। क्या कहते हैं? हाइंड लिम्स। पैर की हड्डियों को कहते हैं हम लोग हाइंड लिम्स। ठीक है, तो जो पैर की हड्डियां होती हैं, हाइंड लिम्स जो होती हैं, इनसे आपको कैसे क्वेश्चन आता है? इनकी जो हड्डियां हैं वो भी सिमिलरली हाथ की तरह होती हैं, है ना, वो भी हाथ की तरह होंगी। 30 + 30 = 60। तो दोनों हाथों, दोनों पैरों में 60 ही होती हैं जैसे हाथों में थी। अब कौन कौन सी हैं? तो पैर में सबसे ऊपर होती है फीमर। आपके पैर के सबसे ऊपर पाई जाने वाली हड्डी है फीमर। फीमर पर क्वेश्चन आता है भाई दोस्तों कि फीमर कहाँ की हड्डी है? तो ये फीमर आपकी थाइस की हड्डी है बेटा, जांग की हड्डी। तो ये कहाँ पाई जाती है? हमारी जांग में। थाई बोन इसको कहा जाता है, थाई बोन। मैम कितनी है? तो दोनों पैरों में 2 होती हैं, एक इस पैर के अंदर है, एक इस पैर के अंदर है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक, अब ऑप्शन में दोनों नहीं होते, ऑप्शन में दोनों हैं तो फिर 30 को प्रायोरिटी दे देना। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं अब हम लोग कि दूसरा पॉइंट कि मैम पैर में और कौन सी हड्डी होती है? तो पटेला। पैर की दूसरी हड्डी है भाई पटेला। क्लियर? कौन सी हड्डी है? पटेला। प्रॉपर पटोला, नखरा है स्वैग, सूट पट्टी आला साही, चुन्नी तेरी ब्लैक। तो मतलब पटोला मतलब पटेला। पटोला तो पंजाब में बोलते हैं, हाय पटोला लग रही है, मतलब सुंदर लड़की को कहते हैं पटोला, है ना। और हरियाणा में क्या कहते हैं? कसुत्ती लग रही है, एंडी लग रही है। और हमारे यूपी में क्या कहते हैं? पता ही नहीं है, यूपी वाले का तो कुछ पता ही नहीं है क्या कह दे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके पैर के अंदर जो हड्डी है वो होती है पटेला। बेटा हिंदी में भी लिख रहे हैं, पटेला घुटने की हड्डी है, घुटने की कटोरी। ठीक है,
घुटने की कटोरी है बेटा, आपके घुटने में देखो एक कटोरी सी आपको फील हो रही होगी, घुटने की कटोरी, इसको कहते हैं नी कैप। ठीक है, इसको कहा जाता है नी कैप। नी कैप है बेटा ये, नी कैप। क्लियर? बेटा देखो, आपको मैंने क्या कहा, एक बच्चा कह रहा है कि अगर दोनों ऑप्शन में दे रखा हो, मैं पहली बात तो ऐसा होता है या तो 30 होता है ऑप्शन में या 27 होता है, दोनों में से कभी भी दोनों एक साथ नहीं होते। अगर हो भी गया है एक साथ तो उसमें हम नहीं कह के चल सकते कि किसको प्रायोरिटी दें। ठीक है, कई बार ऐसा हुआ है कि रेलवे के एग्जाम में जो माना गया है वो ऐसे माना गया है कि 27 ही हमेशा ऑलवेज अगर ऑप्शन में है वो माना गया है सही। लेकिन जब हम एसएससी के एग्जाम्स में देखते हैं, ठीक है, तो फिर आप लोग देखते हो कि वहां पर 30 को प्रायोरिटी दी है। तो एग्जाम टू एग्जाम ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के चेंज होते रहते हैं। इसीलिए मैं बताती चलती हूँ कि रेलवे के अकॉर्डिंगली कौन सी पॉइंट्स हैं जो आपको सही रखने हैं, और आपको दूसरे एसएससी लेवल पर जो एग्जाम्स हैं उनमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो कौन से सही करने हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर दोनों ही लेवल के आपको बनते हैं। 30 और 27 पहले तो ऑप्शन में एक साथ नहीं होते, अगर हैं तो एसएससी ने प्रायोरिटी हमेशा मानी है 30 को, जबकि रेलवे की अगर आप बात करते हो तो वहाँ पर 27 ही ऑलवेज सही माना है। तो इसीलिए रेलवे के बैच में मैंने आपको कहा था कि 27 को प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि रेलवे के एग्जाम में 27 को प्रायोरिटी देनी है। क्लियर? चलो, तो ये नी कैप होता है आपके घुटने की कटोरी, और कितनी होती है? 2 होती है। क्लियर बेटा? समझ में आ गई बात? चलो आगे तीसरा। अब आप लोगों के जो पैर के अंदर अगली हड्डी होती है वो होती है टीबिया। टीबिया यूपी वाले जानते हैं डिबिया, तो टीबिया जो होती है, डिबिया से याद करना टीबिया। जो टीबिया हड्डी होती है सबसे चमकीली है, जैसे डिबिया चमकती है रोशनी होती है, वैसे टीबिया चमकती है। ठीक है, तो ये टीबिया कहाँ होती है? ये घुटने के नीचे होती है प्यारे दोस्त। अब इसको हम कहाँ लिख सकते हैं? इसको आप लोगों की जो घुटने के नीचे वाला एरिया है उसमें मैं लिख रही हूँ, घुटने के नीचे। ठीक है, जैसे हाथ के नीचे होती थी ना कोहनी के नीचे, वैसे घुटने के नीचे होती है। तो ये होती है बिलो टू नी, आपके घुटने के नीचे। कितनी होती है? 2 ही होती हैं दोनों पैरों में। ठीक है, आ जाओ 4th नंबर पर बात करेंगे। इसके नीचे होती है फेब्यूला। टीबिया के नीचे पाई जाती है भाई फेब्यूला नाम की हड्डी। ठीक है, फेब्यूला। टीबिया के नीचे होती है फेब्यूला। फेब्यूला कहाँ होती है? तो ये आपकी पिंडली में पाई जाती है, पिंडली। ठीक है, ये आपके पैर की पिंडली में होती है। काफ, जानते हो काफ एरिया कौन सा होता है? जहाँ पे मांस सा पैर में ज्यादा होता है। ठीक है, जहाँ पर मांस सा होता है आप लोगों का पैर के अंदर, यहाँ पर होती है काफ के अंदर। कितनी होती है भाई? 2 होती हैं। और इसके नीचे कौन सी होती है? तो टार्सल। इसके नीचे होती है भाई टार्सल बोन, टार्सल नाम की हड्डी। ठीक है, टार्सल नाम की हड्डी होती है इसके नीचे। तो जो टार्सल होती है ये कहाँ होती है? तो पैर के टखने में। जानते हो ना टखना किसको कहते हैं? एंकल, जहां पर लड़कियां झांझरिया पहनती हैं। झांझरिया क्या कहते हैं? झांझरिया को पायल। ठीक है, क्लियर? तो भैया पायल ने मचाया शोर। क्लियर? तो पायल ने मचाया शोर, ये आपको याद रखना है। कौन सा गलत लिख दिया ये बताओ? फीमर हो गई, पटेला हो गई, घुटने की कटोरी है, टीबिया हो गई, घुटने के नीचे होती है, फेबुला आपकी पिंडी में होती है, और टार्सल होती है आप लोगों की टखने के अंदर, यानी कि आप लोगों का जो एंकल होता है उसमें। ठीक है, अब आएगी 6ठे नंबर पर मेटाटार्सल। अब आएगी 6ठे नंबर पर मेटाटार्सल। तो टार्सल भी 2 होती हैं बेटा, टार्सल भी कितनी होती हैं? 2 होती हैं। ठीक है, ठीक। हाँ, ऐसे गानों से पढ़ाई करते हैं तो एग्जाम टाइम में हेल्प मिलती है। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल मिलती होगी। चलो तो भाई 6ठे नंबर पर हम लोग बात करते हैं किसकी? अब आती है मेटाटार्सल। मेटाटार्सल, मेटाटार्सल जैसे हाथ में थी कार्पल और मेटाकार्पल, वैसे पैर में होती है टार्सल और मेटाटार्सल। तो टार्सल मतलब टांग, टैसे टार्सल टैसे टांग। तो कंफ्यूज नहीं होना, कभी भी पूछे टार्सल कहाँ की हड्डी है और मेटाटार्सल कहाँ की है, तो टांग की है, पैर की है। ठीक है, तो यहाँ पर मेटाटार्सल आपके कहाँ होती है? मेटाटार्सल, मेटाटार्सल होती है आप लोगों के पैर के तलवे में, जहाँ आप जूता पहनते हो। ठीक है, जहाँ पर जूता, मेरा जूता है जापानी, तो सोल के अंदर होती है बेटा ये। ठीक है, सोल यानी पैर का तलुआ। क्लियर? तलवे के अंदर होती है ये। और कितनी होती है? अच्छा यहाँ पर देखो, ये टार्सल जो होती है ये 2 नहीं होती हैं, इनको देख लेना एक बार। एंकल,
देखो ये जो टखने में होती है ना, ये होती है 7 और 7। हाँ ये लिख सकते हो, 7 और 7 14। इनकी संख्या लिख लेना, वो 2 2 2 लिखते हुए 2 लिख दिया। तो ये जो टखने में होती है ना, ये 7 होती है। हाथों की कलाई में तो क्या होती है, 8 8 थी। पैर में एक एक घट जाती है, पैर में एक एक घट जाएंगी, पैरों की कलाई में क्या हो जाएंगी, 7 7 हो जाएंगी। तो दोनों में 14। ठीक है, अब यहाँ पर सोल में कितनी होती है, तो ये 5 5 ही होती है। ये दोनों पैरों में हाथों की हथेली के समान क्या होंगी, पैरों की हथेली में भी 5 5 ही होती हैं, दोनों में 10। ठीक है, और लास्ट हड्डी यहाँ पर भी फैलेंजस होगी, लास्ट हड्डी यहाँ पर भी फैलेंजस। क्लियर, फैलेंजस जो आपकी उंगलियों में थी, फैलेंजस, तो यहाँ पर भी ये उंगलियों में होती है बेटा, फैलेंजस। ठीक है, फैलेंजस। तो फैलेंजस कहाँ पाई जाती है, अभी मैंने बताया था, आपकी हाथों की उंगलियों में भी थी और आपकी पैर की उंगली में भी है। ठीक है, फिंगर्स के अंदर होती है। कितनी, उतनी होंगी जितनी हाथों में, 14 एंड 14। ठीक है, तो फिंगर्स में होती है 14 + 14 यानी 28। इस तरीके से पैर में भी आपकी टोटल 60 बोन बैठ जाती हैं, 60 बोन पैर में भी आपकी टोटल हो जाती हैं। ठीक है, फिबुला कहाँ होती है, तो फिबुला आपके पैर की पिंडली में होती है, पिंडली में। पिंडली वाला एरिया कहाँ होता है, तो देखो ये वाला एरिया, ये रहा फिबुला। ठीक है, और ये रही टीबिया। क्लियर, तो ये जो आपके पैर में जो मांस वाला एरिया ज़्यादा है, यहाँ पर होती है प्यारे बच्चा फिबुला। ठीक, इस तरीके से आपके पैर में हो जाती हैं ये कितनी हड्डियाँ, आप बताते हो 60। अच्छा, अब मैं आगे चल रही हूँ और पैर की हड्डियों से आपको कुछ क्वेश्चन आते हैं। पैर की हड्डियों से आपको पूछता है कि शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो आप बताओगे कि शरीर की सबसे लंबी हड्डी। ठीक है, शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, ये आपको पूछा जाता है। लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, तो आप बताकर चलते हैं लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, ऑफ द बॉडी, हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो लॉन्गेस्ट बोन की अगर बात करें तो ये हो जाती है फीमर। सभी बच्चे जानते हैं फीमर पैर में होती है और आपके शरीर की सबसे लंबी हड्डी मानी जाती है फीमर। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी इज फिगर, फिगर नहीं फीमर। ठीक है, सॉरी, चलो दूसरा फीमर हो जाती है जो आपकी थाई बोन के अंदर आती है। अच्छा, शरीर की आपको पूछे, शरीर की सबसे चमकीली हड्डी है ना बेटा, सबसे चमकीली हड्डी कौन सी होती है, शरीर की सबसे चमकीली हड्डी है ना, शाइनेस्ट बोन। तो शाइनेस्ट बोन से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो हम कहेंगे शाइनेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, ऑफ द बॉडी। तो हमारे शरीर की सबसे चमकीली हड्डी मैंने अभी कहा। अच्छा तान्या जी, शुक्रिया बेटा, शुक्रिया। ठंडी में पैर की उंगलियां क्यों सूज जाती हैं, बेटा ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा कम हो जाता है, जिस वजह से वहाँ इन्फ्लोमेशन हो जाता है, थोड़ा सा सूजन आ जाती है। ठीक है, तो ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा कम हो जाता है ठंड की वजह से। चलो आगे बात करते हैं अब हम लोग कि यहाँ पर तभी तो सिकाई की जाती है, सिकाई करने से गर्म पानी में सिकाई करने से फिर नॉर्मल हो जाती है, ये होता है। ठीक है, अच्छा मैं कॉमेडियन हूँ, ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी तुम वो बना लो मुझे, मैं गुस्सा भी बहुत ज़्यादा होती हूँ। ठीक है अब शरीर की सबसे चमकीली हड्डी कौन सी हो जाती है, टीबिया हो जाती है बेटा, टीबिया, टीबिया। तो टीबिया क्या होती है, शरीर की सबसे चमकीली हड्डी है टीबिया, है ना। आगे अभी बताया था ना टीबिया आप लोगों को। अब नेक्स्ट, शरीर की सबसे पतली हड्डी। ठीक है, शरीर की सबसे पतली हड्डी, तो आपके शरीर की सबसे थिनेस्ट बोन, पतली हड्डी कौन सी है, तो हमारे शरीर की सबसे थिनेस्ट बोन, दो ऑप्शन आते हैं बेटा ऑप्शन में, थिनेस्ट बोन, आपकी बॉडी की जो थिनेस्ट बोन होती है, थिनेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, तो हमारे शरीर की जो सबसे पतली हड्डी है दैट इज फेब्यूला, दैट इज फेब्यूला। या तो ऑप्शन में आपको फेब्यूला मिलेगा, फेब्यूला अगर ऑप्शन में है तो फेब्यूला बता देना, या कई बार स्टेपीज भी दे देता है, स्टेपीज। ठीक है, स्टेपीज। लेकिन अभी तक एक भी बार ऐसा क्वेश्चन नहीं बना जिसमें आपको स्टेपीज दिया हुआ हो, हमेशा जब भी पतली हड्डी पूछता है आपको फेब्यूला ही ऑप्शन में मिला है, लेकिन जब आप गूगल वगैरह पर चेक करते हो तो आपको स्टेपीज दिखाता है। तो हो सकता है अगर आपको कभी फेब्यूला ना ऑप्शन में मिले तो स्टेपीज आप लोग बता सकते हो। ठीक है ना। चलो अब ये आपके पैर की हड्डियां हो गई कंप्लीट,
तो आपने पढ़ लिया अपने हाथ और पैर की हड्डियों को अच्छे से, हाथ और पैर कंप्लीट। अब चलते हैं गिरडल की तरफ, मेखलाओं की तरफ। तो मेखलाओं से ज़्यादा कुछ नहीं आता भाई। अब हम लोग पढ़ेंगे मेखलाएं, लास्ट, इस चैप्टर का लास्ट मेखलाएं। तो जो मेखलाएं होती हैं इनसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। जो गिडल्स होती हैं, बस गिडल के नाम याद रखने हैं आप लोगों को, ठीक है। हमारे पास मेखलाएं, मैंने कल की क्लास में बताया था कि हमारे हाथ और पैर जो होते हैं इनको जोड़ने वाली संरचनाएं होती है मेखलाएं। तो यहाँ पर एक गिरडल है, यहाँ पर एक गिरडल है। तो भाई गिरडल कितनी होती है? 2 होती हैं। एक होती है पेक्टोरल गिरडल, ठीक है, एक होती है भाई पेक्टोरल गिरडल, पेक्टोरल गिरडल, जिसको हम कहते हैं अंश मेखला। जिसको हम क्या कहेंगे भाई? अंश मेखला कहते हैं, अंश मेखला, ठीक है। पेक्टोरल गिरडल, अंश मेखला। अंश मेखला में कितनी हड्डियां होती हैं ये आपको पूछ लेगा। तो यहाँ पर टोटल 4 हड्डियां होती हैं बेटा, 4 हड्डियां, ठीक है। अंश मेखला में कितनी हड्डियां होती हैं? 4 हड्डियां होती हैं मेरे बच्चों, 4 बोन्स होती हैं यहाँ पर। अब 4 बोन्स में आपको कौन कौन सी याद करनी है? एक होती है यहाँ पर क्लेविकल नाम की हड्डी, क्लेविकल, ठीक है। आपको पूछेगा कि क्लेविकल जो होती है, क्लेविकल ये कहाँ की हड्डी है? तो क्लेविकल होती है आपकी अंश मेखला की हड्डी। मैम ये क्लेविकल कितनी होती है? इनकी संख्या 2 होती है। एक क्लेविकल देखो ये रही यहाँ पर, ठीक है, और एक क्लेविकल ये हो रही यहाँ पर। तो ये क्लेविकल कहाँ की हड्डी है? आपकी अंश मेखला की, कंधे में तो जुड़ी हुई है। तो क्लेविकल यहाँ पर 2 हड्डी है, ठीक है। चलो, एक क्लेविकल इधर है, एक क्लेविकल इधर, इधर और एक इधर। अच्छा, अंश मेखला को ना कंधे की मेखला भी कहते हैं बेटा, क्योंकि ये कंधे में होती है आपकी, कंधे की मेखला भी कहते हैं इसको। कंधे की मेखला किसी को कहा जाता है, यानी शोल्डर गिडल। तो ये आपके शोल्डर में मिलती है, इसको हम शोल्डर गिडल भी कह देते हैं भाई। कंधे की मेखला कौन सी मेखला है? तो पेक्टोरल गिडल को कहते हैं कंधे की मेखला, कि कंधों में ही है, ये कंधों में ही है, ठीक है। शालिनी गुप्ता बेटा क्या पूछना चाह रहे हो ये बताओ? शालिनी गुप्ता क्या पूछना चाह रहे हो? विंटर में एलर्जी होती है बेटा मॉइस्चर के कारण, क्योंकि ठंडों में हम नमी आ जाती है हर चीज़ों में, उससे होती है प्यारे दोस्त, ठीक है, उससे होती है एलर्जी, ठीक है। चलो आओ आगे बात करते हैं अब चलते हैं आगे की तरफ और बात करते हैं कि अंश मेखला की दूसरी हड्डी कौन सी है। एक तो आपने बता दिया कि अंश मेखला में क्लेविकल होती है, कंधे की हड्डी कहते हैं इसको, क्लेविकल को क्या कहते हैं बेटा? क्लेविकल को कहते हैं ब्यूटी बोन। ये ब्यूटी बोन है, सुंदर बनाती है, सुंदर, ब्यूटी बोन कहते हैं। आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि सौंदर्य हड्डी किसको कहते हैं, तो क्लेविकल को कहते हैं सौंदर्य हड्डी। और क्लेविकल को ही कॉलर बोन भी कहते हैं दोस्तों, कॉलर बोन, ठीक है, इसी को कहते हैं हम लोग कॉलर बोन। कॉलर बोन, जब हम शर्ट पहनते हैं तो शर्ट के कॉलर कहाँ आते हैं ये बताओ? इसी को हम लोग कॉलर हड्डी भी कहते हैं। देखो कॉलर यहाँ आते हैं ना, ये रहे कॉलर, और ये हड्डी भी यहीं होती है, इसीलिए इसको हम कॉलर बोन कहते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? कॉलर बोन। तो ये सुंदर बनाती है, क्योंकि हंसली, सुना है हंसली? पुरानी महारानियां हंसली पहनती थी, हंसली बहुत सुंदरता का प्रतीक था, आभूषण था हंसली, एकदम गले में ऐसे डली हुई होती थी। तो इसीलिए हंसली के जैसी ये हड्डी दिखती है, इसीलिए इसको सुंदर हड्डी कहते हैं, ठीक है। देखो मच्छर भी तुम्हें पढ़ाने आ गया, मच्छर भी आया था पढ़ाने, अभी बोर्ड पर लिखने की कोशिश कर रहा था। अगली हड्डी कौन सी होती है आपकी? स्कैप्यूला, ठीक है, स्कैप्यूला। तो स्कैप्यूला कहाँ की हड्डी है? स्कैप्यूला, ये हड्डी भी आप लोगों की कहाँ की है? तो आप बताते हो अंश मेखला के, स्कैप्यूला। स्कैप्यूला कितनी होती है मैडम? तो स्कैप्यूला भी 2 होती हैं क्लेविकल की तरह। तो क्लेविकल से ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि क्लेविकल को क्या कहते हैं? ब्यूटी बोन कहते हैं, क्लेविकल को कॉलर हड्डी भी कहते हैं। क्लेविकल कहाँ की हड्डी है? पेक्टोरल गिडल की। और मैम दूसरी गिडल कौन सी होती है? तो दूसरी गिडल है आपके पास पेल्विक गिडल, दूसरी गिडल होती है पेल्विक गिडल, ठीक है, पेल्विक गिडल, जिसको हम कहते हैं श्रोणी मेखला। जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? श्रोणी मेखला। ये कूल्हे की मेखला है, ये भी याद रखना। आपका जो कूल्हा होता है ना, पैर जो होते हैं आप लोगों के, वहाँ की मेखला है, तो इसको हम लोग कूल्हे की मेखला कहते हैं, ठीक है, कूल्हे की मेखला। तो कई बार ये आपको पूछ लेता है कि कौन सी मेखला कूल्हे की मेखला है ना, इसको कहते हैं हिप गिडल, इसको हम लोग हिप गिडल के नाम से जानते हैं, हिप गिडल। इसमें कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 2 हड्डियां
यहाँ पर पाई जाती हैं, 2 हड्डियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। इसके अंदर 2 बोन्स होती हैं। तो ये बस आपको इतना याद रखना है गिडल से, इतना याद रखना है आपको गिडल से बेटा, ठीक है, क्लियर। कॉलर बोन इसलिए दिखते हैं क्योंकि ये कंधे में होती है, कॉलर में होती है। देखो ये रही आपकी, ये जो आपको नजर आ रही है येलो कलर से, जिसको मैं बना रही हूँ ब्लू कलर से, ये रही कॉलर बोन, क्लैविकल। ऐसे लगती है जैसे कॉलर निकल रहे हो तुम्हारे, कॉलर बोन यहाँ होती है ये। और ये जो पीछे तुम्हें दिखती है सुकड़ी पहलवान, तुमने कोई देखा है सुकड़ी पहलवान की ये 2 हड्डियाँ जब ऐसे ऐसे हाथ चलाते हैं तो देखो यहाँ दिखती हैं पीछे, तो ये स्कैप्यूला है, ये स्कैप्यूला है। तो ये आपकी पेक्टोरल गिडल की हड्डियाँ हैं, ये पेक्टोरल गिडल की हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। और पैल्विक गिडल कहाँ होती है, ये पैल्विक गिडल होती है आपकी, पैल्विक गिडल जहाँ पैर जुड़े हुए होते हैं, ये पैर है, ये आपके पैर जुड़े हुए हैं, देखो ये पैर है, तो ये आपकी पेक्टोरल गिडल है, कूल्हे की मेखला। सबसे छोटी हड्डी बेटा मैंने आपको बताई थी पिछली कल की क्लास में, कान में होती है आप लोगों की, स्टैपीज। सबसे छोटी हड्डी कान में होती है बेटा, स्टैपीज, ठीक है। तो लो भाई दोस्तों, आपका तंत्री, ये जो कंकाल तंत्र था ये हुआ खत्म। अब फटाफट से आ जाओ तंत्रिका तंत्र की तरफ। अब सारे बच्चे, कंकाल तंत्र हुआ हमारा फिनिश, खलास, ठीक है। स्कैपुला 2 होती हैं, एक इधर एक इधर, स्कैपुला 2 है, 2 ही कॉलर बोन होती है, 2 ही स्कैपुला, तो टोटल 4 हो जाती हैं, ठीक है। आदिति आपका कमेंट मेरे पास आ रहा है, ब्लॉक नहीं हो आप, आपका कमेंट आ रहा है, ठीक है। चलो अब आ जाओ, बात करते हैं तंत्रिका तंत्र की। अब हम बात करेंगे आपके तंत्रिका तंत्र की, और इसके बाद मैं आपको कोशिका वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो बात कर रहे हैं नर्वस सिस्टम की बेटा, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। तो भाई तंत्रिका तंत्र की जब हम लोग बात करते हैं तो आपके शरीर में एक ऐसा सिस्टम जिसमें आप अपने ब्रेन के बारे में पढ़ते हो, और ब्रेन के साथ साथ आपकी स्पाइनल कोड, मेरू रज्जु के बारे में पढ़ते हो, ठीक है। सबसे बड़ी हड्डी आपकी जांग में होती है बेटा, फीमर, मैंने अभी बताया ना, सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, थाइज में होती है, ठीक है, जांग के अंदर। अब आ जाओ, तो तंत्रिका तंत्र को हमने 2 भागों में बांटा है। हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 2 भाग हैं, एक बताते हो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है भाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, CNS बोल देते हैं शॉर्ट में, और हिंदी में कहते हैं इसको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। आपके शरीर में 2 तरीके के नर्वस सिस्टम होते हैं, एक तो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको हम CNS के नाम से भी जानते हैं, और जिसको हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और मैम दूसरा होता है दोस्तों पेरीफेरल, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, PNS के नाम से जानते हैं, PNS, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है, PNS, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक। और इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं पराधीय तंत्रिका तंत्र। क्या कहेंगे भाई, पराधीय तंत्रिका तंत्र। तो हमारे शरीर में 2 तरीके के तंत्रिका तंत्र होते हैं, ठीक है, एक तो होता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम और एक होता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS एंड PNS। मैम हिंदी में ज़्यादा पढ़ाया करो बेटा, मैं जितना इंग्लिश बोलती हूँ उतना ही हिंदी में भी बोलती हूँ चीज़ों को, तो मैं बोलती हिंदी में हूँ, कहाँ मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ बेटा। अगर मैंने 2 बार हिंदी बोली है तो 3 बार, अगर हिंदी बोली है तो 1 बार इंग्लिश ज़रूर बोलिए, तो ज़्यादा तो हिंदी में ही हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है, क्लियर। चलो आओ आगे बात करते हैं। बादल आपका मैसेज आ रहा है, बादल जी आपका मैसेज आ रहा है, चलो आगे बात करते हैं। अब आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा जो कि आया हुआ है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कैसे बनता है, हमारे शरीर के कौन कौन से हिस्से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को बनाते हैं। तो आप कहते हो कि इसमें आपका मस्तिष्क आता है भाई, तो आपका मस्तिष्क और आपकी मेरू रज्जु, आपका मस्तिष्क प्यारे दोस्त और आपकी मेरू रज्जु, यानी कि हमारा ब्रेन और हमारी स्पाइनल कॉर्ड,
ठीक है, हमारी स्पाइनल कोड, ये दोनों मिलकर बनाते हैं आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, है ना। ब्रेन एंड स्पाइनल कोड बोथ आर मेड योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये आपका क्या बनाते हैं बेटा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। जैसे अगर मैं आपको बात करूं, अगर मैं आपको कहूं कि भाई ये है तुम्हारा ब्रेन, तो ये तुम्हारा ब्रेन है, मस्तिष्क है, और तुम्हारे मस्तिष्क से निकलती है एक मोटी नस, क्या हूँ डिश, क्या हूँ डिश, क्या डिश, क्या हूँ, ये, इसको तुम स्त्री की चोटी मत समझ लेना। अभी सोचो कि ये स्त्री है और ये इसकी चोटी लहरा रही है, अब बस सरकटा को मारने ही वाली है, ये सरकटा को मारने ही वाली है। देखिए तुमने सरकटा को मार दिया था स्त्री ने, तो ये स्त्री नहीं है और स्त्री की चोटी नहीं है, ये आपका ब्रेन है और ये आपकी स्पाइनल कोड है। और इसी स्पाइनल कोड को तुम्हारी रीढ़ की हड्डी घेरती है। अभी अभी पढ़ के आ रहे हो तुम रीढ़ की हड्डी को, वर्टिब्री को, अभी अभी पढ़ के आ रहे हो ना वर्टिब्री को, रीढ़ की हड्डी को। तो हड्डियां तो तुमने पढ़ ली, अब तुम्हारे ब्रेन की बारी आती है ना। अब तुम्हारे ब्रेन की बारी है, तो देखो ये है तुम्हारा ब्रेन, ये बैठा हुआ तुम्हारा ब्रेन अंदर, ठीक है, ये बैठा हुआ तुम्हारा ब्रेन अंदर की तरफ। ठीक, एक सेकंड रुकेंगे भाई, एक सेकंड। हेलो, ठीक है, चलो बताओ जल्दी से। तो यहाँ पर क्या हो जाता है आप लोगों का, ये स्पाइनल कोड हो जाती है, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे चल रहे हैं और बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो आपकी स्पाइनल कोड होती है, इससे किस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, आपको यहाँ पर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि जो आप लोगों का ब्रेन होता है, यानी कि ये जो आप लोगों का ब्रेन है, ये जो आप लोगों का मस्तिष्क है, ये क्या करता है। तो मस्तिष्क आप लोगों का जो मतलब ब्रेन है जो आप लोगों का, वो और आपकी ये स्पाइनल कोड, आप लोगों की ये स्पाइनल कोड क्या करती है बेटा, मेरू रज्जु जो होता है, ये आप लोगों का क्या बनाता है, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो ये दोनों भाग मिलकर आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। ये दोनों भाग मिलकर आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उससे ये क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जाएंगे। तो ये करते हैं आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का निर्माण। समझ में आई बात, इस तरीके से आपको चीजें पेपर में पूछी जाएंगी, ठीक है ना, क्लियर। चलो तो भाई आ जाओ, आगे बात करते हैं अब हम लोग, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, अब हम आगे बात कर रहे हैं कि ये जो आप लोगों का सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसमें हमें ब्रेन पढ़ना है, आपका ब्रेन से क्वेश्चंस बनते हैं पेपर में। जबकि आपको मैम ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इसमें कौन आते हैं, तो इसके अंदर आती हैं आपकी सहायक तंत्रिकाएं, इसमें आती हैं आप लोगों की सहायक तंत्रिकाएं, ठीक है। तो यहाँ आती हैं सहायक तंत्रिकाएं, इसमें आ जाती हैं आपकी हेल्पर नर्व, ठीक है, इसके अंदर आ जाती हैं आप लोगों की हेल्पर नर्व्स, ठीक है, इसके अंदर आप लोगों की आ जाती हैं हेल्पर नर्व्स, क्लियर है ना। ठीक, चलो अब सहायक तंत्रिकाओं से सिर्फ एक क्वेश्चन आपको पूछने के लिए आता है कि जो हमारी सहायक तंत्रिकाएं होती हैं, जो हमारी हेल्पर नर्व होती हैं, ये क्या काम करती हैं। तो हमारी जो सहायक तंत्रिकाएं हैं बेटा, ठीक है, सहायक तंत्रिकाओं से एक क्वेश्चन आता है आपको पूछने के लिए कि आपके मस्तिष्क से जो तंत्रिकाएं निकलती हैं, सहायक तंत्रिकाओं में क्वेश्चन आता है कि आपको संख्या पूछता है कि भाई कपाल तंत्रिकाएं कितनी होती हैं, कपाल तंत्रिकाएं, ठीक है, जो कपाल तंत्रिकाएं हैं वो कितनी होती हैं, क्रैनियल नर्व कितनी होती हैं, ये आपको पूछ लेगा, क्रैनियल नर्व, ठीक है, क्रैनियल नर्व कितनी होती हैं, कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, ये पूछ लेता है। तो ये आप बताओगे 12 जोड़ी होती हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, 12 जोड़ी, 12 पेयर, ये पूछा गया प्रश्न है बेटा, इस पे स्टार लगा लेना कि कपाल तंत्रिकाओं की संख्या, सीधा पूछता है हाउ मैनी क्रैनियल नर्व्स ह्यूमन बॉडी हैव, मानव शरीर में कपाल तंत्रिकाएं कितनी होती हैं, तो 12 जोड़ी होती है, ठीक है। दूसरा,
आपको कभी भी पूछ ले कि जो आप लोगों के शरीर के अंदर स्पाइनल कोड है उससे भी आपकी तंत्रिकाएं निकलती हैं, जिनको कहते हैं मेरु तंत्रिकाएं, जिनको कहा जाता है मेरु तंत्रिकाएं, यानी स्पाइनल नर्व, यानी स्पाइनल नर्व इनको कहा जाता है। तो ये जो स्पाइनल नर्व है ये कितनी होती हैं? तो हम लोग बात करते हैं कि स्पाइनल नर्व की संख्या होती है 31 जोड़ी। कितनी होती है बेटा? 31 जोड़ी, 31st पेयर। ठीक है, 31st पेयर होती है ये। क्लियर? तो ये कितनी हो जाती है? 31st पेयर हो जाती है ना? क्लियर? 4 हड्डी वो कहाँ गई? कौन सी 4 हड्डी बेटा, ये बताओ कौन सी 4 हड्डी? ठीक है मैम, साइटिका पेन कैसे होता है? साइटिका पेन जो होता है वो आपकी यहाँ से एक नस निकलती है बेटा, उस नस में होता है, उस नस में ब्लॉकेज हो जाता है या खिंचाव होता है, यहाँ कूल्हे से निकलती है वो, हिप रीजन से, तो वहां से निकलती है वो, वहां से उस नस के अंदर ब्लॉकेज हो जाता है, उसी को कहते हैं साइटिका का पेन हो जाना। क्लियर? चलो, तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है पेपर के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनकी संख्या आपको याद रखनी है। अब हम चलते हैं कि मैम ब्रेन से हमें चीजें पूछी जाएंगी, क्योंकि हमारा जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है इसमें हमारा मस्तिष्क आता है और मेरु रज्जु आती है, तो अब हमें मस्तिष्क से जो चीजें हैं वो पूछी जाएंगी पेपर के अंदर। तो हम लोग बात करेंगे अब ब्रेन की यानी कि मस्तिष्क की। अब हम लोग बात करेंगे ब्रेन की यानी कि मस्तिष्क की बेटा। ठीक है, तो ब्रेन यानी कि मस्तिष्क की बात करेंगे अब हम लोग। तो जब हम लोग बात करते हैं हमारे ब्रेन की यानी मस्तिष्क की, तो सबसे पहला पॉइंट कि मस्तिष्क के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये आपको पूछा जाएगा। मस्तिष्क का अध्ययन आपको पूछा जाएगा कि मस्तिष्क का अध्ययन क्या होता है? स्टडी ऑफ ब्रेन। ठीक है, स्टडी ऑफ ब्रेन, हमारे मस्तिष्क के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो हम लोग कहते हैं कि मस्तिष्क के अध्ययन को कहा जाता है न्यूरोलॉजी। क्या कहेंगे? न्यूरोलॉजी। ठीक है, तो मस्तिष्क का अध्ययन क्या होता है दोस्तों? न्यूरोलॉजी। क्लियर? हमारे मस्तिष्क के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी। ठीक, मस्तिष्क का वजन कितना होता है ये आपको पूछ ले, हमारे मस्तिष्क का वेट कितना होता है? तो मस्तिष्क के वजन पर क्वेश्चन बना है दोस्तों, स्टार लगा लेना। मस्तिष्क के वजन पर क्वेश्चन बना है दोस्तों। ठीक है, अच्छा डॉक्टर निकले, डॉक्टर नहीं है भैया, बायोलॉजी में चीजें आती हैं तो बता रही हूँ आप लोगों को। तो मस्तिष्क का वजन जो होता है वो 1300 से 1400 ग्राम होता है, याद रखना। हमारे मस्तिष्क का वजन होता है 1300 से 1400 ग्राम। ठीक है, क्लियर है ना? चल आगे बात करते हैं अब हम लोग कि मस्तिष्क एक झिल्ली में बंद होता है भाई दोस्तों। आपका जो आपका मस्तिष्क होता है ये एक मेम्ब्रेन में बंद होता है, एक झिल्ली में बंद होता है। उस झिल्ली का नाम क्या होता है ये आपको पूछ सकता है। तो मस्तिष्क जो होता है आपका एक झिल्ली में बंद होता है, उसको कहते हैं मेनेंजिस मेम्ब्रेन। मेनेंजिस झिल्ली। ठीक है, मेनेंजिस मेम्ब्रेन। तो मस्तिष्क हमारा एक झिल्ली में बंद होता है, उस झिल्ली को कहते हैं मेनेंजिस, मेनेंजिस झिल्ली। ठीक है, मेनेंजिस झिल्ली उसको कहते हैं। मस्तिष्क एक झिल्ली में बंद है, उसको कहते हैं मेनेंजिस झिल्ली। अच्छा, ये जो मेनेंजिस झिल्ली है इसमें कई बार इन्फेक्शन हो जाता है, इसमें कई बार क्या हो जाता है दोस्तों? संक्रमण। और संक्रमण होने से एक बीमारी हो जाती है जिसको कहते हैं, इसमें संक्रमण हो जाता है भाई, इन्फेक्शन हो जाता है, और उस बीमारी को फिर हम कहते हैं मेनिनजाइटिस। तो ये क्वेश्चन आया था पेपर में कि मेनिनजाइटिस नाम की बीमारी किसके कारण होती है? मेनिनजाइटिस रोग हो जाता है। ठीक है, कौन सी रोग हो जाता है दोस्तों? मेनिनजाइटिस नाम की बीमारी हो जाती है। इस मस्तिष्क की झिल्ली में क्या हो जाता है? इन्फेक्शन और सूजन आ जाती है। तो सूजन आने पर क्या होगा? मेनिनजाइटिस रोग हो जाता है। यहाँ लिख देती हूँ मेनिनजाइटिस, मेनिनजाइटिस, मेनिनजाइटिस रोग हो जाएगा। तो इस रोग के कारण हमें बुखार, यानी कि जो आपका मस्तिष्क उसमें सूजन आ जाती है, ये होता है मेनिनजाइटिस रोग। तो ये भी आपको एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, मेनिनजाइटिस। ठीक है, तो मेनिनजाइटिस नाम की बीमारी हो जाती है, ये आप याद रखोगे। तो अब हम कल की क्लास में आपके मस्तिष्क के अंदर, देखो अभी लिखवा देती हूँ एक पॉइंट, फिर हम कल की क्लास में मस्तिष्क के भाग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे मस्तिष्क में एक द्रव भरा रहता है,
ठीक है, द्रव भरा होता है। हमारे मस्तिष्क में एक द्रव भरा होता है, एक लिक्विड पाया जाता है। उस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं? तो उसको कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। हमारे मस्तिष्क में एक द्रव भरा होता है जिसको कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल द्रव। ठीक है, सेरिब्रो स्पाइनल द्रव हमारे मस्तिष्क में भरा रहता है। इस चीज को भी याद रखो। ठीक है, इन्फेक्शन बैक्टीरिया से भी हो सकता है, वायरस से भी हो सकता है। इन्फेक्शन बैक्टीरिया और वायरस दोनों से हो सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही प्यारे दोस्त। मिलेंगे अब कल की क्लास में मस्तिष्क के भागों के साथ। ठीक है, कल की क्लास में करेंगे पार्ट्स ऑफ ब्रेन। ठीक है, पार्ट्स ऑफ ब्रेन। क्लियर?